बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रोज़ जो समाअत शुरू हुई थी, आज भी समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में मखसूस नशिस्तों की, और उस पर काजी साहब डिफेंसिव पे नज़र आए। लेकिन काजी साहब ने जो कुछ किया है, काश अल्लाह इतना हौसला और दिल दे दे, इतनी बसीरत देखने वाली आंख दे दे। उन्होंने कहा तो ये कि मैं तो सच बोलता हूँ, और सच बोलने वाली ज़ुबान दे दे तो काजी साहब सबसे आसान काम ये था, लंबे चौड़े कोर्ट बनाने के बजाय कहते कि मैंने 13 जनवरी को गलती की, किसी के कहने पे किसी का हक मारा, एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, ना उनको इलेक्शन लड़ने दिया, ना उनको निशान दिया, ना उनको कागजात जमा करवाने दिए, ना उनके उम्मीदवारों को कैंपेन करने दी। ये मान लें खुद अगर अपनी ज़ुबान से, इसलिए कि वो जो फ़ैसला उन्होंने किया उसके नतीजे में सारा कुछ यही हुआ ना। इलेक्शन कमीशन को खुल खेलने का मौका मिल गया, और वो उस वक्त से लेके अभी तक खुल खेल रहा है। इलेक्शन कमीशन को अगर कोई डर होता था तो वो सिर्फ अपने बाला जो कोर्ट हैं उससे उनका डर होता था, वो ख़त्म हो गया। मामलात इलेक्शन कमीशन को पता है, मुझे पूछ ही नहीं सकता कोई। तो इलेक्शन कमीशन ऐसे ऐसे ब्लंडर कर रहा है जो तारीख़ में ना कभी देखे ना सुने, अफसानवी मामलात कर रहा है कि अपने एक बेंच बनाया, और उस बेंच ने जब काम शुरू किया तो जो काजी साहब ने इलेक्शन कमीशन का करीबी फरीक था उसको ज़रा थोड़ा सा दचका लगा तो इलेक्शन कमीशन अपने फैसले बदलने के लिए तैयार हो गई। ये सारा कुछ तमाशा तो कौम देख रही। तो ये काजी साहब आपकी मेहरबानी है, अगर यहाँ जज बैठा होता कोई मुनसफ मिजाज, तगड़ा, अदलो इंसाफ करने वाला, जो किसी के साथ पर्सनल ना होता, अब पर्सनल गुस्से की वजह से, पर्सनल अपने किसी जो भेजा गया था रेफरेंस उसकी वजह से अपना गुस्सा ना निकालता, कौम को देखता, वोट की इज़्ज़त करता, वोटर को देखता, आवाम का हक देखता, इंसानी हकूक़ की तरफ, तो फिर मुल्क इन मुश्किलात से बहुत पहले निकल आता। लेकिन ये सारा कुछ भुगतना पड़ रहा है। काजी साहब के कुछ साथी बोल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 10 बंदों में एक भी सच्चा हो ना, सच बोलने वाला, तो वो 10 पे हावी होता है। अब वो 9 पे अकेला ही हावी होता है जो सच बोलने वाला हो, इसलिए कि सच के साथ हक की ताकत है। और ये हमने दुनिया के बहुत सारे मैदानों में देखा, और इसका एक नक्शा हमने करबला में भी देखा। एक सच्चा था और उसके सामने यजीदी लश्कर था, वो लश्कर ख़ुद तो फना हो गया, ख़ुद ख़त्म हो गया, उस लश्कर का नामो निशान मिट गया। लेकिन वो जो अकेला सच के साथ खड़ा था वो आज भी ज़िंदा व पाइंदा है, उसका नाम ज़िंदा है, उसका काम ज़िंदा है, उसका मिशन ज़िंदा है, और सुबह क़यामत तक वो ज़िंदा रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, 1 2 3 4 5 जज वहाँ बोले हैं और बोल रहे हैं। काजी साहब को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काजी साहब अभी तक अपने उन्हीं हीलों बहानों के ज़रिए अपने हामियों को फ़ायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। उनको फ़ायदा पहुंचाने की जो कहते थे काजी आएगा तो लग पता जाएगा, जदों काजी आएगा उदों मियाँ पाकिस्तान जाएगा। तो मियाँ साहब तो सही कहते थे, मियाँ साहब आए तो मियाँ साहब को काजी साहब ने हाथों पे उठाया, फूलों की सेज पे बिठाया, मुकदमे सारे माफ़ किए। और उस वक्त काजी साहब के सवाल जवाब पता नहीं कहाँ थे, जो अब किसी को बोलने नहीं देते। मिनट मिनट बाद हर शख्स को उनके उसकी गुफ्तगू को तोड़ते हैं, कता करते हैं। कोई जज बोल रहा हो उसको नहीं बोलने देते, उसमें सवाल को वकील बोल। मेरा ख़्याल है कि 13 रुकनी बेंच में से 13 रुकनी बेंच और बाकी पार्टियों के वकील, अगर कभी कैलकुलेशन की जाए, हिसाब किताब किया जाए, तो सबसे ज़्यादा टाइम काजी साहब खुद ही लेते हैं। बाकी तो
जो वकील खड़े हैं उनको भी काजी साहब मिनट बाद टोकते हैं, रोकते हैं बार बार, और जो जज बोलता है उसको भी रोकते टोकते हैं। वो अकेले इस वक्त अपनी चीफ जस्टिस होने का, फ़कीर अगर बेअदबी ना हो तो ये कहने की जसारत करना चाहता हूँ कि नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। वो अपने साथियों का मूड भी नहीं देख रहे, वो अवाम का मूड भी नहीं देख रहे, वो आइन को भी नहीं देख रहे, वो बस अपनी कि मैंने कहा था इंट्रा पार्टी तो उन्होंने 3 दफ़ा करवाए हैं काजी साहब, आपने माने नहीं, इसलिए कि ये तय था कि उनके इंट्रा पार्टी पे एतराज़ करना है। अगर आपने 150 पार्टियों में से किसी और के इंट्रा पार्टी पे एतराज़ किया है तो फ़कीर को बता दें, मैं आपसे आकर सॉरी कर लूँगा। ऐसी जमातें हैं जो सिर्फ कागजात में एक आदमी ने रजिस्टर्ड करवाई हुई, ना उसके पास कोई मेंबर है, ना उसके पास कोई दूसरा ओहदेदार है, ना उसका कहीं इलेक्शन हुआ है, वो पार्टियां भी रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन को उन पर भी कोई एतराज़ नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ने तीसरी दफ़ा भी पीटीआई का इलेक्शन जो है उस पर एतराज़ात लगा के भेज दिया है, इसलिए कि पीटीआई को अगर एक पार्लिमानी सियासी पार्टी तस्लीम कर लिया गया तो काजी साहब का मुद्दा भी ख़त्म हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन की जो सारी हेरा फेरियाँ हैं उनका चांस भी कम हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन को अगर चैलेंज कर दे कोई पीटीआई वाला, इसलिए कि वही कर सकते हैं, हम तो चैलेंज भी नहीं कर सकते, इसलिए कि चैलेंज करने की भी तो कोई फीस है ना, वकील की भी कोई फीस है। गरीब आदमी तो इंसाफ नहीं इस मुल्क में ले सकता। जिस आदमी के पास लाखों करोड़ों रुपया नहीं है वो इंसाफ के लिए दरख्वास्त भी दायर नहीं कर सकता, दरख्वास्त दायर करके अपना केस नहीं लड़ सकता, इसलिए कि वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील तगड़ी फीसें लेते हैं। अगर कोई वकील पीटीआई का ये दरख्वास्त दायर कर दे कि भाई पूरे पाकिस्तान में कोई और सियासी जमात, मियाँ नवाज शरीफ घर बैठे अकेला ही बिला मुकाबला मुंतखब, ना इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किया है, ना सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो इंट्रा पार्टी करते हैं, ना उन्होंने कोई एतराज़ किया है, पूछा नहीं, देखा ही नहीं किसी ने। ऐसे ही बाकी पार्टियां भी हैं, ख़ानदानी पार्टियां हैं, बाप के बाद बेटा अपना हक समझता है, ये मेरे बाप की विरासत है, पार्टी जो है इसका इंचार्ज, इसका हेड, इसका चीफ बनना सिर्फ मेरा ही हक है, बाकी पूरे पाकिस्तान में बेशक उसके 10 लाख कारकुन हो, किसी और का हक मानती नहीं है ख़ानदानी पार्टियां। जिसको उठा के देख लो, 2 3 4 बड़ी पार्टियां, अगर मैं नाम ले लूँ गुस्सा ना करें तो आप देख लें उनको, सबके साहबजादे काबिज हैं अपनी अपनी जमातों पे। बाप के बाद बेटा, बाप फौत हो गया, बेटी आ गई या बेटा आ गया या दामाद आ गया, किसी चीफ जस्टिस को एतराज़ नहीं है, किसी इलेक्शन कमीशन को एतराज़ नहीं, सिर्फ एक पार्टी पे एतराज़ है, उसके तमाम केसेस ये केस जो अब बार बार चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, अगर थोड़ी सी शर्मिंदगी भी बंदे को हो या याद हो, सलमान अकरम राजा ये केस लेके पहले लाहौर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, ना उन्होंने सुनी, इसलिए कि उस वक्त हवाओं का रुख किसी और तरफ था, कुछ और करना, किसी और को लाना मकसूद था। और अब बार बार चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये, अच्छा बहरहाल ये बातें बहुत लंबी हैं और बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि क्या खिलवाड़ हो रहा है आइन के साथ और क्या तमाशा हो रहा है। यानी करोड़ों अरबों रुपए का खर्च अखराजात हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों पे, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन फैसलों को लेके कई महीने, अब चाहिए तो ये था आज ये फैसला ख़त्म हो जाता, फैसला आ जाता, आज नहीं तो कल आ जाता, 2 दिन। आज काजी साहब ने 24 डेट दी है, 24 जून को अब दोबारा समाअत होगी और फरमा रहे हैं कि फिर ये डेली समाअत होगी, और उसके बाद अब यह महीना तो काजी साहब ले गए। इसी तरह वो इद्दत निकाह वाला केस जो है, इद्दत में निकाह का केस जो है, उसका जज जो है उसने भी पूरे महीने की तारीख दी है। अब ये सारा कुछ मनसूबा बंदी के तहत है। एक बंदे को बंद रखना है अंदर, उसके केस किसी न किसी तरह, अगर वो बाहर आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अपने आप को सियासी पार्टियां कहने वाले, अपने आप को लीडर करने वाले
लीडर कहने वाले या गीदड़ कहने वाले, अवाम उन्हें गीदड़ कहते हैं, वो अपने आप को लीडर कहते हैं। तो वो लीडर जो बने हुए हैं वो एक बंदे की जेल से समाज की लाइव तस्वीर का सामना नहीं कर सकते। उसका बाहर आना उन्हें हजम नहीं होता कि हमारे पर खर्चे उड़ जाएंगे, इसलिए कि अवाम उसके साथ निकलेंगे। अवाम किधर हैं ये सबको पता है। अवाम ने वोट किधर दिया है, जीता कौन है, जतवाया कौन गया है, ये अदालतें बिल आखिर इंशाअल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो एक दिन बोलेंगी, और इन्हीं अदालतों से अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंसाफ के फ़ैसले कुछ आने शुरू हो गए हैं। बाकी जो अड़े हुए हैं ये भी इंशाअल्लाह जल्द या बदेर इंसाफ तो बहरहाल आना ही आना है। इंसाफ तो एक दिन देना पड़ेगा। जिस दिन इंसाफ होगा उस दिन इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो इंशाअल्लाह बाकी मामलात भी ठीक हो जाएंगे।